नमस्कार, लाइव वाइड न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। चीन और पाक सीमा का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल से करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा। एमएन नरवाने भी रहेंगे साथ। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,695 नए मामले आए सामने। 606 लोगों की मौत, आंकड़ा 9.5 लाख के पार। श्रीनगर के ट्रेडर्स ने किया जिला विकास आयुक्त से मुलाकात। ईद तक दुकानें खोलने की मांगी इजाजत। जिला विकास आयुक्त ने दिया इस बारे में सोचने का आश्वासन। और कोरोना संक्रमण मामले सामने आने के बाद तालाब 3 लोगों किया गया रेड जोन घोषित। लोगों से की जा रही है घरों में रहने और सावधानी बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे अग्रिम मार्चों का जायजा लेंगे जहां भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया है। रक्षा मंत्री का यह दौरा 17-18 जुलाई को होगा। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के साथ 17 जुलाई को लद्दाख और 18 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे। राजनाथ सिंह चीन के साथ हिंसक झड़प में घायल जवानों के साथ भी मुलाकात करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आज कोरोना के नए मामलों ने फिर एक रिकॉर्ड बनाया। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 32,695 नए मामले सामने आए। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। आज सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 606 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 24,915 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 9,68,876 हो गए हैं, जिनमें से 3,31,146 लोगों का उपचार चल रहा है और 6,12,815 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। श्रीनगर के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला विकास आयुक्त श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी से मुलाकात की और उनसे अपील की कि ईद तक उन्हें व्यापारिक संस्थान खोलने की इजाजत दी जाए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के अध्यक्ष बशीर अहमद राथर ने कहा कि जिला विकास आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं पर गौर किया जाएगा। उनका कहना था कि वो सभी SOPs का पालन करेंगे। आज हमने DC साहब से जो मीटिंग की है, ये इसी मकसद के लिए थे कि ईद तक हमें थोड़ी लाइसेंस दे दो। जो हमारे गरीब ट्रेडरों ने ये माल लाया, बाहर से व्यापार से लाया, बैंक से कर्जे उधार लिए, वो माल का बिक्री करे ताकि वो बैंक का भी कर्जा उतारे, अपना रोजी रोटी का भी ख्याल रखे। वहीं शेर खास से अध्यक्ष नजीर अहमद ने कहा कि हम पिछले 1 साल से पीड़ित हैं और इस बंद के दौरान हमें बहुत नुकसान हुआ है। ने कहा कि उन्होंने जिला विकास आयुक्त से अपील की है कि उन्हें ईद तक बाजार खोलने की अनुमति दी जाए ताकि उनका नुकसान न हो। हमारे इससे पहले भी 2-4 दौर हो गए DC साहब से, लेकिन उस टाइम DC साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि लॉकडाउन जो है ये उठा, मगर आज जो राउंड हो गया DC साहब ने ये यकीन दहानी करी जो कंटेनमेंट एरिया जो है वहाँ पर बराबर लॉकडाउन रहेगा। अलबत्ता जो इससे अलग आते हैं कंटेनमेंट एरिया जो अलग है उनको हम देखेंगे। कल हम मुकम्मल आपसे बातचीत करेंगे क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा जो हमारी तवाजुन है, हमने DC साहब को बोला हमारे जो तवाजुन है, जो नीचे दर्जे के ताजिर है, जो 2 लाख 1.5 लाख का काम करते हैं, उनके ऊपर जो मुसीबत इस वक्त आई है उनको राहत दी जाए। हमने यही DC साहब से कहा। और जो ट्रांसपोर्टर है या रेडे वाले हैं, ईद आने वाली है, उनको ये राहत दी जाए ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सके। DC साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि हम इस बारे में कल हाथवी फैसला लेंगे। वहीं इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए जिला विकास आयुक्त ने कहा कि वो व्यापारियों की समस्याओं को समझते हैं और उन पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स के बाहर की दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी और उनसे सख्ती से सभी SOPs का पालन करवाया जाएगा। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। में काफी बड़े हैं। सिर्फ आप देखें कि पिछले 20-25 दिन में ही लगभग 1200 से ज्यादा केसेस आ गए हैं। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को किसी चीज़ को वो ब्लेम करने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सारा हमें प्रिकॉशंस जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो कई सेक्शन से लोगों को अननेसेसरी नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, तो जब
डॉक्टर जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल जो डील कर रहे हैं, वो अगर रिकमेंड कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन, तो उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस कंटेनमेंट जोन में हैं वो तो है ही हैं। तो जो कंटेनमेंट जोन के बियॉन्ड एरिया है, वहाँ जो एग्जिस्टिंग एसओपी के हिसाब से जो मार्केट्स ओपन थी, उस हिसाब से अगर वो एसओपी अडॉप्ट होकर ओपन हो सकती हैं, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव हैं, वो किया जा सकता है। हमने पहले भी कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी की, ट्रेन भी किया, फैसिलिटेट भी किया, और इनकी तरफ से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही मार्केट ओपन करने का किया। तो उसमें हम ओपन हैं इस आइडिया को लेके कि मार्केट कंटेनमेंट जोन के बियॉन्ड ओपन हो सके, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि लोग एसओपी फॉलो करें। उसमें हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी हैं, सिटीजन हैं वो करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बार बार कहा है कि जो लॉकडाउन है, एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है कि कोरोना कंटेनमेंट को लेके और आपका जो इकोनॉमिक रिवाइवल है और लाइवलीहुड सस्टेनेंस है, वो भी जरूरी है कि सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखें। तो अगर मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोग अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं प्रिकॉशन, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। नंबर ऑफ केसेस भी आप देखें, 100 से ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस डेली आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल की कैपेसिटी फुल हो गई है, कोविड केयर सेंटर जो हमारे हैं उसमें कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसमें एक कलेक्टिव डिसीजन हम सबको लेने की जरूरत है। ये सिर्फ ऐसा ना हो कि एक सेक्टर के बारे में हम सोच रहे हैं, दूसरे सेक्टर को मिस करके कलेक्टिवली सोचने की जरूरत है। ट्रेडर्स के साथ पॉजिटिव डिस्कशन हमेशा रही है, आज भी रही है, और डेफिनेटली जो कोई वे आउट अच्छा निकलेगा इसमें, मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करके फर्दर डिसीजन लिया। तालाब तिल्लू क्षेत्र से कोरोना संक्रमण मामले सामने आने के बाद इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जिसको देखते हुए आज भी क्षेत्र पूरी तरह से सील रहा, जहां किसी को जाने की और वहां से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था रही और लोगों से घरों में रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई। वहीं वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय बड़ू ने भी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया और इसे समय की आवश्यकता बताया। उन्हें लोगों से नियमों का उल्लंघन न करने और सावधानी बरतने की अपील की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे तालाब तिल्लू क्षेत्र में पिछले सप्ताह हमारे 2 नौजवान साथियों को कोविड की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हम उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और आपके माध्यम से पूरी तालाब तिल्लू की जनता से यही अपील करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारा क्षेत्र जो है रेड जोन में आया है। इसके साथ ही पार्षद सुच्चा सिंह ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने को कहा। मैं सरदार सुच्चा सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 31। मैं अपनी वार्ड वासियों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और अपने शहर वासियों को आगे भी विनती करता हूं कि इस महामारी को आप हल्के में ना लें, इसको मजाक ना समझें। ये एक बहुत भयानक किस्म का वायरस है। जितना हो सके इससे बच के रहें, अपना देखभाल आप खुद करें और बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जाएं। तालाब तिल्लू क्षेत्र के सील होने के बाद जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने लोगों से घरों में रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। रेड जोन के एरिया हमारे लिए है, जहाँ जहाँ कोई पॉजिटिव केस निकल रहा है तो वहाँ हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ से, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से सैनिटाइजर कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी उसको लॉकडाउन कर रही है। लेकिन हम खुद लोग कुछ आदत नहीं हमें घर बैठने की, तो हम दाएं बाएं से जहाँ गली से रास्ता मिलता है कहीं तो हम बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं भागे। प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, प्रशासन हर चीज वहां पहुंचाता है जो रेड जोन होते हैं, कंटेनमेंट जोन होते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है, आप अगर अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना जम्मू शहर बचाना है तो आप इसका पालन करें। जो भी गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है हमारी एसओपी की, उसको आप पालन करते हुए दूसरे को भी समझाएं और खुद भी अपने आप। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा आज वार्ड नंबर 5 शहीदी चौक में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां वितरित की गई और लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता ब्रह्मजोत मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिनका कहना था कि इस कैंप का आयोजन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए करवाया गया है। ब्रह्मजोत प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। आज जैसे आप जानते हैं, जब से ये महामारी, एक वैश्विक महामारी चल रही है, तब से ओबीसी मोर्चा अपने अलग अलग सोशल कार्यक्रम करता जा रहा है। चाहे वो राशन वितरण का कार्यक्रम हो, फेस मास्क हो, सैनिटाइजर का कार्यक्रम हो, आरोग्य सेतु ऐप हो, और भी कोई जरूरतमंद जैसे लोगों के मदद हो, ऐसे ऐसे काम करता जा रहा है। और आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा द्वारा जहाँ शहीदी चौक में वार्ड नंबर 5 में चर्च में रखा गया है, जो आयुष्मान दवाइयों का प्रोग्राम रखा है, जिससे लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा हो
उसी के रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम भारत रक्षा मंच द्वारा चीनी मांझे के प्रयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चीनी मांझे की बिक्री व खरीद फरोख्त के खिलाफ चीनी मांझा जलाया व प्रशासन से इस पर कड़ी नजर रखने व सख्ती बरतने की मांग की। मंच के युवा अध्यक्ष रोहित बजरंगी का कहना था कि चीन की नापाक हरकतों के चलते हमें चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें त्योहारों में चीनी मांझे का बहिष्कार करने की अपील की और प्रशासन से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ये हमारा चाइनीज सामान के खिलाफ है। जिस प्रकार आपको पता है सीमा पे कितनी तनातनी बनी हुई है इस समय, और उस दौरान अभी त्योहारी सीजन पे ये चाइनीज जो सामान है ये धड़ल्ले से बिकना शुरू हो चुका है। हम आपके चैनलों के माध्यम से आह्वान करते हैं कि इसमें हम अपने दुकानदार भाइयों को ब्लेम नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन पीरियड में उनके पास तो वही चीज़ आएगी जो मार्केट में अवेलेबल है, पर मार्केट में ये कैसे आ गई लॉकडाउन पीरियड में, ये कितने बॉर्डर्स पार करके ये चाइनीज जो डोर है ये हमारे यहाँ पे शहरों में पहुंची है। आज हम आपके चैनलों के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे लोगों से कि प्लीज़ चाइनीज सामान का बाइकआउट करें। जो देसी सामान हमारा है, क्योंकि त्योहारी सीजन पे इन्हीं पैसों की कमाई से वो हमारे बॉर्डर पे हमारे फौजी जवानों पे हमारे भाइयों पे वो गोलियां बरसाएंगे। प्लीज चाइनीज सामान का जो है टोटली बाइकआउट करें। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा नेता रिंकू चौहान ने वार्ड नंबर 67 मुट्ठी में हवन यज्ञ का आयोजन करवाया। उनका कहना था कि उनके द्वारा यह अनुष्ठान देश में फैली महामारी से निजात पाने और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की सलामती के लिए किया गया है। उन्होंने इस दौरान महामारी के खत्म होने की कामना की। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। मोर्चा जम्मू कश्मीर जो हमारे देश में महामारी फैली है देश में, तो उसी के तहत आज हमने ये हवन यज्ञ रखा हुआ है। तो उसी के तहत हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उन्हीं की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं हम माता रानी से, तो माता रानी उनके कृपा करे। स्टार होटल पुंछ को पूरी तरह से सील कर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इस पर जानकारी देते हुए एक ऑफिसर का कहना था कि जिला राजौरी का व्यक्ति जो कि कोरोना पॉजिटिव था, वह राजौरी से भागकर 4 व्यक्तियों के साथ पुंछ पहुंचा और स्टार होटल पुंछ में रुका। इसकी जानकारी मिलने के बाद व्यक्ति की तलाश शुरू की गई और उसे ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया गया। से भाग के रात को कहीं यहाँ आके रुका, जिसके साथ 4 और बंदे थे। रात को भी हमने ट्रेसिंग पे लगाया हुआ था उसका नंबर, बट वो ट्रेस नहीं हो पाया। अभी थोड़ी देर पहले वो बंदा जब उसको स्टडी में लिया है तो उसने बताया कि मैं पुंछ में स्टार होटल में रहा हूँ, और उसके साथ जो 4 बंदे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसलिए इस होटल को भी सीज किया है ताकि और जो यहाँ प्राइमरी कंडक्ट हैं उन सबको आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रखा जाए। तो सर ये इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ पे घूमे हैं? बस ये वहाँ राजौरी से जब भागे क्वारंटाइन सेंटर से भाग के ये इसका साथी था और उसकी गाड़ी में बैठ के वहाँ से सीधे ये यहाँ पर पुंछ में आए और रात को यहाँ रुके, कोई 11 बजे यहाँ आए तो सुबह यहाँ से सुबह निकल गए। उसके बाद ये मार्केट भी सीज की जाएगी खाली नहीं, जो होटल है फिलहाल हमने ऑर्डर है जो वो होटल ही सीज किया है, मार्केट अभी नहीं। अगर वो इनमें से कोई पॉजिटिव निकलता है तो फिर हम मार्केट को भी सीज करेंगे। कठुआ में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव हो गया है और लोगों को घरों से बाहर आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हतली मोड़ के पास जम्मू पठानकोट मार्ग पर इतना जल भराव हो गया कि वहां कई वाहन पानी में फंस गए, जिनको निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया। लोगों को इसको लेकर काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।